हेलो दोस्तों, आप लोगों के बीच आज हम टॉपिक का नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे भोजन, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे भोजन के बारे में। सबसे पहले कि भोजन हम किसे कहते हैं और भोजन की क्या आवश्यकता है। भोजन हम उस चीज़ को कहते हैं, उस चीज़ को जो चीज़ हम खाने के बाद हमें हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान हो, उसे हम भोजन कहते हैं। और सिर्फ ऊर्जा प्रदान नहीं होता है भोजन खाने से, भोजन का और भी कुछ विशेषताएं हैं और कुछ स्रोत हैं जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो सबसे पहले भोजन किसे कहते हैं। भोजन वे पदार्थ हैं जिन्हें हम खाते हैं ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान हो सके और विकास हो। क्या मतलब है विकास का? जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है तो आप उसकी ऊंचाई को देख सकते हैं, उसके आकार को देख सकते हैं, वो बहुत छोटा होता है और धीरे धीरे वो बच्चा उम्र के साथ साथ वो बढ़ता रहता है, जिसे हम विकास कहते हैं। और जितना भी सजीव वस्तु है वो विकास करती है। जैसे छोटा सा पौधा अगर हम लगाते हैं किसी भी खेत में तो उसे भी भोजन मिलती है फोटोसिंथेसिस से, और वो भोजन की वजह से उसे ऊर्जा प्रदान होता है और वो धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होने लगता है, जिसे हम विकास कहते हैं। विकास के बाद रक्षा और मरम्मत मिल सके। रक्षा किसे कहते हैं? भोजन से हमें रक्षा भी मिलता है। क्या होता है कि अगर हम भोजन खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा होगा, और जब भी कोई बीमारी हमारे अंदर प्रवेश करेगी, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी प्रवेश करेगा, तो उससे लड़ने की जो ताकत होता है वो हमें भोजन से ही मिलता है। और मरम्मत मिल सके तो भोजन से हमें मरम्मत मिलता है। तो मरम्मत कहते किसको हैं? मरम्मत का मतलब होता है ठीक ठाक करना। तो ठीक ठाक क्या होगा हमारे शरीर के अंदर? तो हमारे शरीर के अंदर जो भी कोशिका है जो खराब हो रही है उसे रिपेयर किया जाता है, उसे ठीक किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि हम इस हाथ पे अगर हम एक थप्पड़ मारें तो यहाँ की जो कोशिका है वो बहुत सारा कोशिका मर चुकी है। इस थप्पड़ मारने की वजह से वो कोशिका जो है वो रप्चर कर जाता है, वो डेड सेल होता है। तो वो जब मर जाती है तो वो कुछ समय के बाद उसे रिपेयर किया जाता है। जो हमारे शरीर की अंदर में जो ऊर्जा होती है वही उसको रिपेयर करने में मदद करता है, जिसे हम मरम्मत कहते हैं। मरम्मत के अंदर और भी बहुत कुछ आएगा। जो भी सबसे पहला बात है कि हमारा शरीर जो है वो ऑटो हीलिंग पर्पस से चलता है। ऑटो हील का मतलब क्या होता है कि शरीर खुद ब खुद अपने आप को रिपेयर करने का क्षमता रखता है, तो इसे हम कहेंगे मरम्मत। तो भोजन के चार मुख्य उद्देश्य हैं। उद्देश्य नंबर 1 ऊर्जा देना। उद्देश्य नंबर 1 क्या है? ऊर्जा देना। ऊर्जा मतलब ताकत देना। ऊर्जा देना, चलने दौड़ने सोचने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता है। चाहे कोई भी इंसान चलने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, सोने के लिए भी ऊर्जा चाहिए और सोचने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, दौड़ने के लिए भी ऊर्जा चाहिए, जो कि हमें भोजन से प्राप्त होता है। अगली है शारीरिक वृद्धि, शरीर का वृद्धि। जैसे कि अभी हम तुरंत बताए हैं कि शरीर का वृद्धि कब होगा। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो बच्चों में लंबाई और मांसपेशियों का विकास। तो बच्चों का लंबाई बढ़ने का मतलब हुआ उसके अंदर जो हड्डी है, मांसपेशी है, वो सब बढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चा भी हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। अगर शरीर के अंदर की हड्डियां अगर वो नहीं बढ़े तो किसी भी बालक या बालिका को हम ये नहीं जान पाएंगे कि वो लंबा हो रहा है। अगला है मरम्मत कार्य। जैसे कि हम बताए हैं कि घाव भरने, हड्डियां जोड़ने में मदद करता है। तो मरम्मत इसी चीज़ का होता है। अगर हमारा शरीर के अंदर कोई भी हड्डियां टूट जाती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से इलाज कराते हैं। तो हम लोगों को लगता है कि डॉक्टर जो है वो हड्डी को जोड़ रहा है। एक्चुअली में जो सच बात यह है कि हड्डी को शरीर का ऑटो हीलिंग प्रॉपर्टी जो है वही उस हड्डी को जोड़ने में
मदद करता है। बस डॉक्टर जो करता है वो क्या करता है कि हमारे हड्डी जहाँ से टूटी है उसको सिर्फ सीधा कर रही है, वो सीधा करके बैंडेज लगा देती है, लेकिन जोड़ने का काम हमारे शरीर का है। बस कुछ मेडिसिन दिया जाता है जिससे वो जो रफ्तार है जोड़ने का वो थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। तो ये हुआ मरम्मतकारी। घाव भरने में आप देखते होंगे कि कभी भी हाथ हम लोगों का कट जाता है, सर फट जाता है, या कभी भी कोई भी तरह का दुर्घटना हो जाती है, अगर हम लोग दवाई लेते हैं तो ठीक, और नहीं भी लेंगे तो भी वो अपने आप ठीक हो जाता है। ये किसके वजह से हो रहा है? ये हमारे शरीर के अंदर मरम्मत कार्य जो हो रही है, जिसमें कि ऊर्जा चाहिए, उसके वजह से मरम्मत हो रहा है, हड्डियां जोड़ने में मदद। उसके बाद नंबर 4 पे है रोग प्रतिरोधक शक्ति देना। रोग प्रतिरोधक मतलब रोग से बचने का जो शक्ति होता है। आप देखते होंगे कि जो हष्ट पुष्ट व्यक्ति होता है, जिसमें ऊर्जा की कमी नहीं होती है, वो जल्दी बीमार नहीं होता है। उसके पीछे कारण है कि अगर आपके अंदर भरपूर मात्रा में एनर्जी रहे, ताकत रहे, तो आपको कोई भी बीमारी, छोटा मोटा बीमारी अगर होगा भी, तो वो हमारे शरीर के अंदर जो बहुत सारा कोशिका है जो जिसका काम है लड़ाई करना, वो क्या करता है कि उस बैक्टीरिया से, वायरस से लड़ के उसको समाप्त कर देता है। उस लड़ने के लिए भी आप उस कोशिका को एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो रोग प्रतिरोधक शक्ति देना, ये कौन दे रहा है? भोजन खाने से। अगर आप अच्छा भोजन करेंगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बढ़ा रहेगा और जल्दी आपको कोई भी रोग नहीं होगा। उसके बाद भोजन के स्रोत। भोजन के मुख्य 2 ही स्रोत हैं, एक पौधा से और दूसरा पशुओं से, यानी कि जानवरों से। तो पौधा से प्राप्त भोजन का कुछ लिस्ट है यहाँ पे दिया हुआ। पौधे का भाग और उदाहरण। पौधे का भाग जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल और बीज। तो हम एक एक करके देखेंगे कि पौधे का भाग जड़, तो उदाहरण में जड़ जो हम खाते हैं वो है गाजर और मूली। उसके बाद तना, आलू और गन्ना। तीसरा है पत्तियां, जिसमें कि उदाहरण में आता है पालक और बथुआ। फूल गोभी और केले का फूल। कुछ लोग केले का फूल खाते हैं और कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि केले का फूल खाया भी जाता है। तो ये बहुत अच्छा है पोषण के लिए, केले का फूल। उसके बाद फल में आम और अमरूद। उसके बाद बीज में गेहूं, चावल, मक्का। मैंने कुछ ही उदाहरण दिया है, इसके अलावा भी बहुत सारा उदाहरण है जो कि मैं नहीं लिखा हूं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा उदाहरण होता है। तो ये पौधे, कोई भी भोजन का जो सोर्स होता है, जो स्रोत होता है, वो 2 ही जगह से आता है, एक तो पौधा से, दूसरा जंतुओं से। तो पौधा से प्राप्त भोजन का नाम हम दे दिए हैं यहाँ पे। अब पशुओं से प्राप्त भोजन का नाम हम बता रहे हैं आपको कि स्रोत कहाँ कहाँ से। तो गाय और भैंस से मिलता है। क्या मिलता है? तो आपको पता होगा, दूध, दही और घी, ये हमें गाय और भैंसों से मिलती है। उसके बाद मुर्गी से क्या मिलता है? हमें अंडा। और मुर्गी क्या है? कि जानवर है। तो ये तो स्रोत हो गया। और उत्पाद के अंदर क्या आ गया? अंडा। बकरी से हमें क्या मिलता है? बकरी से हमें मिलता है मांस। क्या मिलता है? मांस। आगे मधुमक्खी से हमें क्या मिलता है? मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है। कि मधुमक्खी जो जंतु है, वो एक ऐसी जंतु है जो कि शहद का निर्माण करती है, और शहद किसी भी फैक्ट्री के अंदर नहीं बनाया जाता है। कोई ऐसा मशीन नहीं है जिसके माध्यम से हम शहद को तैयार कर सकते हैं, और ये जंतु से प्राप्त होता है। तो आज यहीं तक हम लोग देखें करेंगे। जय हिंद, नमस्कार।